TCS आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक बैच का आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। उसमें मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का आपके लिए सम लाया हूं। मैंने जानबूझ के बोर्ड का सम लिया है। आई थिंक ये सम कभी का मार्च 2023 का ये सम है। इसमें काफी अलग अलग टाइप्स के एडजस्टमेंट्स है, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। उसके पहले की भी 2 वीडियोस मैंने शूट किए हैं एनपीओ और एडमिशन के फास्ट ट्रैक बैच में। अगर वो नहीं देखे रहेंगे तो जाके वो वीडियो पक्का देख लेना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, चलो इक्वली मतलब बच्चों उनका रेशियो क्या रहेगा, उनका रेशियो रहेगा 1:1:1। अभी सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला आपको क्या दिया है, कैश। चलो मैं यहाँ पे लिख के निकाला कैश, यहाँ पे अमाउंट ब्रैकेट में लिखा 39,000। अभी आप बोलोगे सर आपने कैश अकाउंट अलग से क्यों नहीं बनाया। सी गाइस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैश अकाउंट में हमेशा अलग से बनाता हो, पर रिटायरमेंट और डेथ में ना कैश के एंट्रीज काफी कम होते हैं, तो अलग अकाउंट बनाने का आपको जरूरत पड़ता नहीं है। उसके लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट में लिखा है। अभी उसके बाद क्या दिया है आपको, डेटर्स दिया है 32,000। अभी डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो मैंने लिखा इनर कॉलम पे 32,000। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 30,000। चलो ये भी लिखा मैंने यहाँ पे फर्नीचर। अभी एडजस्टमेंट है, उसके लिए ये भी लिखता हूँ इनर कॉलम पे 30,000। उसके बाद है मशीनरी, तुमको दिया है 80,000। मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 80,000। उसके बाद आपको दिया है मोटर कार, कितना दिया है 50,000। अभी मोटर कार के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो वो भी लिख दो इनर कॉलम पे 50,000। उसके बाद लास्ट आपको दिया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लाइबिलिटी में भी हो सकता है, एसेट में भी हो सकता है। अगर एसेट में रहेगा तो वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में, अगर लाइबिलिटी पे रहेगा तो हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पे। अब यहाँ पे कितना दिया है 9,000, तो मैंने इधर लिखा टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। 9,000 है, इक्वल है, तो कितना आएगा बच्चों 3,000। इधर भी आ गया 3,000, इधर भी आपका आ गया 3,000। एसेट साइड आपका पूरा। अभी आते हैं तुम्हारे लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी पे पहला क्या दिया है, क्रेडिटर्स 31,000। देखो बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है। पहला मैंने जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद मैंने लिख के निकाला क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है बच्चों 31,000। अभी उसके बाद आपको क्या दिया है, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे आता है। बट हमेशा बच्चों क्या याद रखो, पहला हमेशा लिख के निकालो ओपनिंग बैलेंस, और उसके बाद हमेशा लिखो, कोई भी रहेगा जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, कोई भी रहेगा बाद में लिख के निकालो। अभी अगर भले आप ये ऊपर लिखोगे ये नीचे, तो आंसर आपका राइट आएगा, बट प्रेजेंटेशन में आपका मार्क्स में भी यहाँ पे वो लोग कट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो पहला ओपनिंग बैलेंस लिखो, और उसके बाद जो लिखना है आप लोग वो लिख सकते हो। कितना दिया 24,000, तो डिवाइड करो, इक्वल है तो 8,000 आएगा, 8,000 और वापस आ गया 8,000। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना दिया है अमर का 57,400, तो यहाँ पे लिखा 57,400। अकबर का कितना दिया है 63,600, चलो यहाँ पे लिखा 63,600। और एंथनी का आपको कितना दिया है 60,000। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी तुम्हारा आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, अमर रिटायर्ड। ठीक है, ये जो अमर आपका पार्टनर है पहला वाला, ये रिटायर हो गया है। पहले एडजस्टमेंट पे क्या दिया है, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 28,000। अभी फर्नीचर का कितना वैल्यू दिया है 30,000। 30 का आपका हो गया 28,000। 30 का 28 हो गया, मतलब आपका 2,000 का क्या हो गया, डेप्रीसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, मशीनरी का हो गया 76,000। 80 का आपका हो गया 76,000, मतलब वापस 4,000 का क्या हो गया आपका डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्या दिया है, मोटर कार का हो गया 47,600। ठीक है, मतलब आपका 2,400 का क्या हो गया डेप्रीसिएशन। अभी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बच्चों इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। एज यू ऑल नो, ये सारे जो डेप्रीसिएशन है दैट इज द लॉस, वो जाएगा पीएनएल डेबिट में। सबसे पहला मैं लिख के निकालता हूं टू
फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है फर्नीचर का? 2000। उसके बाद लिख के निकाला मशीनरी का, कितना है बच्चों? 4000। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख के निकाला मोटर कार का। मोटर कार का कितना आ रहा है बच्चों? मोटर कार का आपको आएगा 2400। अभी आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। क्या बोला है? आरडीडी इज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, अभी सबसे पहला मैंने क्या किया, यहां से माइनस किया। अभी इसका 5% कितना आएगा? 5% आएगा 1600, मतलब कितना बचेगा? 30,400। अभी क्वेश्चन में आपको आरडीडी कितना दिया बच्चों? क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिया है 4000 और यहाँ पे आपका आरडीडी कितना हो रहा है? 1600। अभी ध्यान देना बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आरडीडी मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड लॉस। अभी कंपनी ने एज पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था कि 4000 का नुकसान होगा, बट नुकसान आपका हुआ कितना? नुकसान खाली आपका 1600 हो गया। मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट किया था बट नुकसान आपका कम हो गया। मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? जो 2400 है ये पैसा बच गया। बच गया मतलब इसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? इतना गेन हो गया। As you all know, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स। उसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। मैंने यहाँ पे लिखा बाय आरडीडी अकाउंट 2400। समझ में आ गया रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे भी लिख देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। अभी आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹30,000, मतलब गुडविल कितना बोला है? 30,000। However, अमर शेयर इन इट इज टू बी रेस्ड। अभी अमर का शेयर कितना रहेगा? देखो तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, इसके लिए मैंने इंटू 1/3 किया तो अमर का शेयर आपका कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, अभी गुडविल के टोटल 4 केसेस है। नहीं देखा रहेगा तो उसका भी एक वीडियो में जरूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, देख लेना। गुडविल के टोटल 4 केसेस है। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म है। और केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 में क्या होता है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर है। केस नंबर 3 क्या बोलता है? गुडविल ओनली रिटायरिंग पार्टनर का रेस्ट है। और केस नंबर 4 क्या बोलता है? रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ है। अभी ये क्वेश्चन में खाली क्या बोला है? गुडविल इज रेस्ट, मतलब ये आपका क्या हो गया? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में खाली एक ही एंट्री है, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 10,000 टू अमर कैपिटल अकाउंट 10,000। अभी अमर आपका किधर है बच्चों? क्रेडिट में, तो मैंने क्रेडिट में लिखा बाय गुडविल अकाउंट, अमर में लिख के निकाला 10,000। सेकेंड इफेक्ट बच्चों कहां पे आता है? सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के एसेट पे, तो मैं इधर लिखता हूं गुडविल, ये मैंने लिख के निकाला 10,000। चलो ये एंट्री भी आपका हो गया। अभी लास्ट एंट्री क्या बोला है देखो, अ पार्ट पेमेंट ऑफ ₹20,000 इज टू बी मेड टू अमर एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। बेसिकली क्या हो रहा है? ₹20,000 आप पे कर रहे हो अमर को। क्या बोला मैंने? 20,000 आप पे कर रहे हो अमर को, मतलब अमर को पैसा मिल रहा है, मतलब ही इज द रिसीवर। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो उसका एंट्री कैसा बनेगा? उसका एंट्री बनेगा अमर अकाउंट डेबिट। अभी उसको पैसा दे रहे हो मतलब कैश आपका जाएगा, कैश जाएगा मतलब कैश इज गोइंग आउट। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मैंने लिखा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 20,000। अभी अमर आपका बच्चों किधर है? डेबिट में, उसके लिए मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया? 20,000। अमर में लिख के निकाला 20,000। अभी 20,000 रुपीज दिया, मतलब आपका कैश उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैंने कैश में से भी माइनस किया 20,000, मतलब यहाँ पे बचा कितना बच्चों? 19,000। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी जाते हैं आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे। अभी देखो ये तीनों का अगर आप प्लस करोगे कितना आएगा? 4 + 2 + 2, ये आपका हो जाएगा 8,400। और यहाँ पे आपका कितना आता है? 2,400। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग? एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है? लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। तीनों को जाएगा अमर, अकबर और एंथनी को। 8,400 माइनस 2,400 कितना बचता है? 6,000। इक्वल है तो डिवाइड करो। 2,000 इधर भी लिखा, 2,000 इधर भी लिखा, 2,000। चलो ये लॉस का पोस्टिंग कर दो। तो मैंने लिखा टू लॉस 2,000, वापस 2,000,
एंड 2000। अभी ध्यान देना बच्चों बराबर से। स्टार्ट करते एंथनी से। एंथनी का क्रेडिट में कितना आ रहा है 68,000 माइनस 3 + 2 कितना होता है 5, मतलब कितना बचेगा आपका 63,000। अभी इसका देखो बच्चों, अकबर का कितना अमाउंट है 63,600 प्लस 8,000 बराबर है माइनस 3 + 2 कितना होता है 5,000, मतलब कितना बचेगा 66,600। अभी हमें अमर का नहीं कर रहा बिकॉज बोलो क्वेश्चन में क्या दिया है एज पर लास्ट एडजस्टमेंट, जो भी अमर का अमाउंट है इट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो उसके लिए मैंने अमर का ये चीज नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट पे ट्रांसफर होने वाला है। यहाँ पे लिखा कैपिटल, लिखा मैंने अकबर और एंथनी का कितना अमाउंट है बच्चों 66,600 प्लस कितना है 63,000, कितना हो गया 006, 6 + 3 9 12, ये आपका हो गया 1,29,600। अभी अमर का देखते चलो, कितना अमाउंट है 57,400 प्लस 8 + 10 कितना होता है 18,000, ठीक है। उसमें से माइनस मैंने किया कितना है 3 + 20 23 + 2 25,000, कितना बचेगा 50,400। तो यहाँ पे लिखा 50,400। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर करना है बच्चों टू लोन में, क्वेश्चन में दिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला अमर लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों 50,400, ठीक है। अभी बैलेंस शीट का गाइस टैली करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पहला अमाउंट कितना दिया है 1,29,600 प्लस 50,400 प्लस 31,000, ये आपका कितना आता है, ये आपका आता है 2,11,000। अभी एसेट्स पे आ जाओ, 10 + 19 कितना होता है 29,000 प्लस 30,400 प्लस 28,000 प्लस 7,600 सॉरी 76,000 प्लस 47,600, ये भी आपका आता है बच्चों 2,11,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।